तो मोल कॉन्सेप्ट, व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट? तो द मेथड और प्रोसेस, मेथड और प्रोसेस by which we can calculate the number of atom, ions and molecule in any substance. किसी भी सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, आयंस कितने हैं, मॉलिक्यूल कितने हैं, ये सारा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट लेते हैं। ठीक है बेटा। अब सबसे पहले देखते हैं कि मोल होता क्या है। देखो, मोल निकालने का फार्मूला होता है, मॉलिक्यूल के केस में दे रहा हूं, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब देखो, सपोज मैं कहता हूं कि तुम्हारा वेट मेजर कर रहा हूं और तुम्हारा वेट हो गया 63 किलोग्राम। तो सबसे पहले मैं तो ये देखता हूं ना, किलोग्राम का मतलब क्या हुआ, व्हाट डू मीन बाय केजी? तो केजी का मतलब होगा 1000 ग्राम आपस में कंबाइन होकर केजी बनते हैं। तो मोल निकालने का फार्मूला था एन, इसको वेट कोड करते हैं हम डब्ल्यू और इसको करते हैं मॉलिक्यूलर मास का एम। तो एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम। कुछ बुक्स के अंदर स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम भी लिखा होता है, तो सेम होता है, देयर विल बी नो एनी हार्ड एंड फास्ट रूल। आप डब्ल्यू कर दोगे तो लर्न करना, याद रखना आसानी से हो जाएगा। अब डब्ल्यू जो होता है ना, हमेशा ग्राम में होता है, जैसे कोई ग्राम क्वांटिटी पाएगी ना तो उसके अंदर। अब देखो, कहता है इसके अंदर मुझे तो एटम निकालने हैं, ये आयंस निकालने हैं। तो कहता है तेरे को मैंने एक मोल फिक्स क्वांटिटी दे दी, जैसे मान लीजिए आपको 63 किलोग्राम आपका वेट है और मैंने कहा इसके अंदर ग्राम निकालो। तो आपने क्या किया, 63 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 63,000 आ गया। सिंपल सी बात है। तो सेम एज इट इज कोई ना कोई तो क्वांटिटी होगी मेरे पास। तो सबसे पहले मैं पहली डेफिनेशन लेके चलता हूं उसकी। अगर डेफिनेशन सबसे पहले यहां से बनती है, नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल प्रेजेंट in 1 mole of any substance is equal to its एवोगैड्रो नंबर। एन नोट से भी नोट करते हैं, ए नोट से भी कर लेते हैं। और 1 एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है बेटा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 1 एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू फिक्स वैल्यू होती है बस में। अब एक मोल के अंदर ये हो गए, मुझे तो पता, मान लीजिएगा मेरे को दे दिए 50 मोल, तो एटम कैसे निकलेंगे? तो इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल। एन इज इक्वल टू, देखो मोल बन गए डब्ल्यू अपॉन एम। देखो 63 किलोग्राम बन गया, मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1000 में वैल्यू किस चीज की, एवोगैड्रो नंबर की। तो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल निकालने का फार्मूला होता है n इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है। और अगर तुम्हें दे दिया जाए इन केस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, अगर तुम्हें नंबर ऑफ एटम्स ही दे दी जाए, भाई कुछ क्वांटिटी दे दिए और इसके अंदर आपको अगर मोल निकालना पड़ गया, मोल, देखो W अपॉन M को अपन ने मोल मान रखा है, N मान रखा है और N की वैल्यू गिवन है, तो इस A को इधर ले आएंगे, इस A को इधर ले आएंगे, इसको एक मिनट, इसको हम क्या करते हैं, मैं नंबर ऑफ एटम को लिख दिया, यहाँ पर W अपॉन M को लिख दिया मैंने मोल और इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब मुझे मोल निकालना पड़ गया, नंबर ऑफ एटम अगर दे दी जाए तो मोल निकालने का तरीका होता है N मतलब गिवन एटम अपॉन A नोट। जो भी अगर कोई गिवन एटम है उसको एवोगैड्रो नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते, डिवाइड कर देते सॉरी, तो क्या निकल आएंगे उसके अंदर, नंबर ऑफ एटम्स निकल आएंगे। दोबारा से मैं रिपीट करता हूं। सबसे पहला एक हमारे पास मोल की वैल्यू क्या होती है, मोल होता है N इज W अपॉन M। फिर होता है एक मोल के अंदर कितने एटम होते हैं, एवोगैड्रो नंबर। अगर एवोगैड्रो नंबर है तो इस मोल की हेल्प से, इस एवोगैड्रो नंबर की हेल्प से मैं तो किसी भी क्वांटिटी के अंदर नंबर ऑफ एटम निकालूंगा। और अगर नंबर ऑफ एटम में दे दी जाए आपको तो कहता है मोल निकालो, तो क्या करता हूं उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूंगा, वो हो जाएगा।
एक सिंपल सा दे रहा हूं, पहले आप कीजिए। एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं, फिर क्या करेंगे आगे हम सोल्व करेंगे। पहला न्यूमेरिकल देखिएगा, राइट डाउन। फाइंड द नंबर ऑफ molecule and number of aluminium and oxygen atom in 51 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये आपको गिवन है बेटा। सॉल्यूशन के लिए मैं पहले देखकर आराम से ध्यान से देखना, नंबर सबसे पहले हमको निकालना है मोल, और मोल को निकालने का फॉर्मूला होता है W/M। सबसे पहले W की वैल्यू देखो हमारे पास दे रखी है 51 ग्राम। M की वैल्यू देखो, इसको निकालते हैं। 2 हो गया एल्यूमिनियम, प्लस में 3 हो गए ऑक्सीजन। तो 2 एल्यूमिनियम का होता है 27, प्लस में 3 ऑक्सीजन का होता है 16, तो हो गया 54, प्लस में 48 हो गया 1082 AMU। मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मोलिकुलर मास हो गया 102 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। M निकाली हमने। अब निकालने के सबसे पहले मोल निकालने में, ठीक है, ये पहले मोल निकालने। तो मोल निकालने का तरीका हो गया हमारे पास, कितना आ गया, W की वैल्यू है 51, मोल है, M की वैल्यू 102, तो इससे कैंसिल आउट 2, 1/2, तो क्या होगा 0.5, कितने हो गए ये मोल हो गए। पहला पॉइंट। सेकंड में आपसे पूछा है, क्या पूछा है, पहले मोल पूछा है, सेकंड पूछा है आपसे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालिए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का फार्मूला होता है हमारे पास, एटम या मॉलिक्यूल, W/M इंटू एवोगैड्रो नंबर। मॉलिक्यूल निकालने का फार्मूला हमारे पास, ठीक है, किसी भी चीज के अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स का होता है। अब W की वैल्यू मैंने ऊपर निकाली 51 है, M की वैल्यू 102, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इससे ये 1, इससे 2 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, तो इससे कैंसिल आउट किया 3.011, तो क्या हो गया 3.011 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल। ये सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब थर्ड हमसे पूछता है, क्या पूछता थर्ड हमसे पूछता है, कहता है नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम निकालो, और दूसरा क्या निकालो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालो। 3 चीज पूछी है। अब 1 मिनट ध्यान से देखना, ये एक कोई बॉक्स है, सपोज एक बॉक्स है जिसके अंदर 2 पेंसिल और 3 इरेजर है। 2 पेंसिल 3 इरेजर एक बॉक्स के अंदर है, और मेरे पास बॉक्स जो है ना वो 50 है, 50 बॉक्स है। तो मैं आपसे टोटल नंबर ऑफ पेंसिल पूछना चाहूं तो आप क्या करोगे भाई, 50 बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर 2 पेंसिल है, तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई करें, सीधी सी बात है। अब ये कहता है कि मेरे पास इतने मॉलिक्यूल है, देखिए ज्योमेट्री बॉक्स मान लिया मैं इसको। अब कहता है कि मेरे को तो एल्यूमिनियम बताओ, उसके लिए ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर पेन बताया, पेंसिल इरेजर कुछ भी वो बता। तो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एक बॉक्स के अंदर कितने, 2, नंबर ऑफ बॉक्स इतने हैं, तो क्या कर दूं मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3.011 इंटू 10 की पावर 23, इसको मल्टीप्लाई किया 6.011 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स हो गए एल्यूमिनियम के। अब अगर मुझे ऑक्सीजन का निकालना तो ऑक्सीजन के नीचे देखो कितने 3 है, जितने आइटम होते उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया 3 इंटू 3.011 इंटू 10 की पावर 23, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 9.033 इंटू 10 की पावर 23। ये क्या हो गए एटम्स, और किसके, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन के, सॉरी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एटम की जगह आपको देखो 1 मिनट, एटम की जगह अगर आयन दे दिया जाए तो एल्यूमिनियम यहां पर आयन दे दिया जाए ना, तो Al3 पॉजिटिव और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, आयंस भी सेम बनेंगे एज इट इज, क्योंकि देखो एल्यूमिनियम 2 है, ऑक्सीजन 3 है, बिल्कुल
आयन पूछ ले जाए या एटम पूछ ले जाए, इस केस में दोनों के दोनों क्या है, सेम रहेंगे। तो इस तरह से ये एक मेथड है मोल कॉन्सेप्ट, जिसके द्वारा हम by which we can find out the number of atoms and molecule in any substance। ठीक है बेटा।